सचिन तेंदुलकर को बॉल लगा था सर में, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सोचा कि बच्चा है बारी छोड़ के चला जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने दुनिया पे राज करना है और मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। और वही बात है, उन्होंने दुनिया पे राज किया है। गॉड ऑफ क्रिकेट अंदम होती है ना, हाँ हाँ, जिसे पंजाबी में वो कनक भी कहते हैं, ये इंडिया वालों को पता होगा सारे सबको। हम लोग वो चोरी करते थे, बेचते थे। ओह माय तो वो गॉड, बेच के, तो हम लोगों ने वो 20-20 रुपए इकट्ठे करने के बाद हमने जाके उनको देने और फिर हमने मैच देखना। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो दुनिया के ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 17-18 हजार रन किए हुए हैं। वो जो 2007 वाला वर्ल्ड कप था ना, उस जैसा वर्ल्ड कप जो जीता वो इंडिया ही था, उस जैसा वर्ल्ड कप आज तक नहीं हुआ। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं ईशा तारिक और मेरे साथ है दानियाल हनीफ। कैसे हैं दानियाल आप? मैं ठीक, आप बताएं। और आज मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, आज बात हो रही है टॉप 10 इंडियन क्रिकेटर्स की, जो मतलब पास्ट में भी और अब भी बहुत अच्छा खेले हैं और अब तक रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन होगा फर्स्ट पे? मुझे लगता है जहां तक विराट कोहली इसमें टॉप 5 में लाजमी होगा। हाँ, क्योंकि top विराट 5 में तो कोहली अब पहले तेंदुलकर था, तेंदुलकर ने 50-100 किए हुए थे और विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया हुआ है। तो मेरी समझ के मुताबिक बाकी को हो ना हो, विराट कोहली इसमें लाजमी होगा। और मतलब MS धोनी एमएस हो सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे उनके कैप्टन रहे। टॉप 10 में तो होंगे, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है। ऐसे ही। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी डिटेलिंग है तो पता चल जाएगा कौन कौन कहाँ पर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप इनकी वीडियो को भी लाइक करें, इनके चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में अगर किसी खेल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो वो है क्रिकेट। हम भारतवासियों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना बन चुका है। हमारे देश में क्रिकेट की दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पर आपको बच्चे व बड़े सभी वर्ग के लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और अगर देखा जाए तो भारत में क्रिकेट के इस जुनून की शुरुआत हुई थी साल 1983 से, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इतिहास में यूँ तो एक से बढ़कर एक महान क्रिकेटर हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 10वां नंबर आता है भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन का। शिखर धवन इस समय दुनिया के एक जाने माने बल्लेबाज हैं और वह भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। साथ ही वह कट शॉट इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि देखने वाला व्यक्ति उनका कायल हो जाए। धवन ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और भारत को साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में भी धवन ने अहम भूमिका निभाई थी। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने 363 रन बनाए थे, जिसमें कि 2 शतक भी शामिल थे। साथ ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए धवन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। और वह भारत के लिए अब तक 136 वनडे मैच खेल चुके हैं और इन 136 मैचों में उन्होंने 45.14 के औसत से 5688 रन बनाए, जिसमें कि 13 शतक और 29 अर्धशतक भी शामिल हैं। और इस तरह से वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट में 10वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं वीरेंद्र सहवाग। अब भारत में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी होगा जो कि वीरेंद्र सहवाग का फैन न रहा हो। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिन्होंने बल्लेबाजी करने की शैली को बदल कर रख दिया था। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सहवाग जैसा निडर बल्लेबाज आज तक कोई दूसरा नहीं आया। वह अपनी बेहद आक्रामक शैली के लिए पूरी दुनिया भर में ही जाने जाते थे और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी घुटने टेक देता था। क्रिकेट के मैदान पर जिस समय सचिन और सहवाग की जोड़ी उतरती थी, लोग अपने सभी कामकाज को छोड़कर मैच देखने के लिए बैठ जाते थे। और सहवाग अक्सर मैच की पहली बॉल पर ही चौका लगाते थे, जिसके लिए वह काफी मशहूर भी थे। और दोस्तों, साल 1999 से 2013 तक उन्होंने कुल 251 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि 15 शतक और 38 अर्धशतक के साथ 104.34 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 8273 रन बनाए। और इतने सारे रन बनाकर वह वनडे मैचेस में भारत के 9वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है ये वही जिनकी आपने वीडियो देखी, बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज किया।
भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह का आकर्षण कुछ ऐसा था कि सभी की निगाहें उन्हीं पर ही जमी रहती थी और लक्ष्य चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोगों की उम्मीद यही रहती थी कि युवराज रन बना ही देगा। और साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज के द्वारा एक ओवर में लगाए गए 6 छक्के शायद ही कोई भूल पाएगा। इसके अलावा भी युवराज सिंह ने भारतीय टीम को बहुत सारे ऐसे मैचेस जितवाए हैं जिसमें लोगों ने जीतने की आस पूरी तरह से छोड़ दी थी। और सिर्फ आम मैचेस ही नहीं, युवराज ने भारत को 2011 के विश्व कप में भी जीत दिलाई थी और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला। और दोस्तों युवराज ने श्रीलंका के साथ 2011 का मुंबई में हुआ था ये जब वह कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि युवराज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला वनडे साल 2000 व आखिरी वनडे साल 2017 में खेला था और इन 17 सालों में उन्होंने कुल 304 वनडे मैचेस में 8,701 रन बनाए, जिसमें कि 14 शतक और 52 अर्धशतक भी शामिल हैं। और युवराज 8वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। और कुछ इसी तरह से सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले नंबर 7 के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज माने जाते हैं और चयनकर्ता सलामी बल्लेबाज के एक छोर पर चाहे जितने भी बदलाव क्यों ना कर ले, लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा की जगह तो पक्की ही रहती है और रोहित को लंबी लंबी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों वनडे क्रिकेट में जहां बल्लेबाज अपने पूरे करियर में एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पाते, वहीं रोहित शर्मा 1 या 2 नहीं बल्कि 3 दोहरे शतक लगाए हैं और उनका व्यक्तिगत हाई स्कोर 264 रन है, जो कि किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया वनडे मैच में अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। और वैसे तो रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2007 में खेला था, लेकिन अब तक वह 224 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 49.27 के औसत से 9,115 रन बनाए हैं, जिसमें कि 29 शतक और 43 अर्धशतक भी शामिल है। और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले वह 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में 6ठे नंबर पर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज व पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में ही जाने जाते थे और अजहरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खूबसूरत शॉट खेलने वाले खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। और अक्सर कहा जाता था कि अजहरुद्दीन के हाथों में बल्ला किसी जादूगर की छड़ी की तरह काम करता था। साथ ही अजहरुद्दीन कलाइयों से शॉट खेलने के मास्टर कहे जाते थे और वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। और दोस्तों अजहरुद्दीन ने अपना पहला वनडे मैच साल 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ व आखिरी वनडे मैच साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और इन 15 सालों में उन्होंने भारत के लिए 334 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि उन्होंने कुल 9,378 रन बनाए और अपने पूरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 7 शतक और 58 अर्धशतक भी लगाए हुए थे और वह वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6ठे खिलाड़ी हैं। और दोस्तों कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है, ये वाहिद कैप्टन है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है और ओडी वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बना दिया और वह दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी टीम को तीनों ही आईसीसी ट्रॉफीज यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाया है। और दोस्तों कप्तानी के अलावा धोनी ने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में भी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद ही मुश्किल है। और महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला वनडे मैच साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और फिर 2020 में 15 अगस्त के दिन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास की घोषणा की। और अपने वनडे करियर में धोनी ने 350 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 50.58 के औसत से कुल 10,773 रन बनाए और इस तरह से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में वह 5वें नंबर पर गिने जाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे ही लिस्ट में आगे बढ़ें तो फिर नंबर 4 पर हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट इतिहास के
सबसे भरोसेमंद और मजबूत बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। और राहुल इतने मजबूत बल्लेबाज थे कि उनका नाम द वॉल यानी कि दीवार रख दिया गया था। और दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज के लिए राहुल द्रविड़ का विकेट लेना सबसे मुश्किल काम होता था। और दोस्तों, भारतीय टीम को उन पर इतना भरोसा था कि उनका दूसरा नाम ही मिस्टर डिपेंडेबल रख दिया गया। हालांकि द्रविड़ बेहद ही शांत मिजाज वाले खिलाड़ी थे और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी वह अपना धैर्य नहीं खोते थे। और दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में 344 वनडे मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 10,889 रन बनाए। और इस लंबे वनडे करियर में उन्होंने 12 शतक और 83 अर्धशतक भी अपने नाम किए। और दोस्तों, इतने सारे रन्स बनाकर रन्स के हिसाब से बात करें वो सचिन तेंदुलकर सबसे होगा। ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली एक ऐसे भारतीय दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान थे जिन्होंने भारतीय टीम को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी सरजमी पर भी जीत दिलाई। और सौरव गांगुली पहले ऐसे भारतीय कप्तान थे जिन्होंने यकीन दिलाया कि भारतीय टीम विदेशों में भी जीत हासिल कर सकती है। और दोस्तों, सौरव गांगुली ऑफ साइड पर ऐसा जबरदस्त शॉट लगाते थे कि उनका निकनेम गॉड ऑफ द ऑफ साइड रख दिया गया था। और गांगुली ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच साल 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ व आखिरी मैच साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और इस दौरान भारत के लिए खेले गए कुल 311 वनडे मैचेस में उन्होंने 11,363 रन बनाए। और इन रन्स में 22 शतक और 72 अर्धशतक भी शामिल है। साथ ही सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी सलामी जोड़ी को क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल सलामी जोड़ियों में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूदा विराट कोहली इस समय सिर्फ भारत ही नहीं मुझे लगा था बल्कि विराट पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। और यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विराट आने वाले समय में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज कहे जाएंगे। दरअसल उनकी बेजोड़ बल्लेबाजी का जवाब आज के समय में किसी भी गेंदबाज के पास नहीं है। और जिस तरह के रिकॉर्ड वह इस उम्र में ही बना चुके हैं वो अपने आप में ही अद्भुत है। और बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विराट आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देंगे। और दोस्तों, विराट सिर्फ अपने बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि कप्तानी में भी कई सारे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वैसे तो कोहली ने अपना पहला वनडे मैच साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, लेकिन तब से लेकर अब तक वह 248 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 59.34 के औसत से कुल 11,867 रन बनाए हैं। साथ ही इन रन्स में 43 शतक और 58 अर्धशतक भी शामिल है। और विराट कोहली इतनी कम उम्र में वनडे मैचेस में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से पहचाने जाने वाले ओनली सचिन तेंदुलकर। अब अगर क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम ना आए ऐसा होना संभव ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज हैं और उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। तेंदुलकर ने क्रिकेट में जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वह हिमालय पर्वत की तरह विशाल और मजबूत है। और उनके रिकॉर्ड्स इतने विशाल हैं कि उन्हें अगर आधा भी कर दिया जाए तो भी वह विश्व क्रिकेट के बहुत से महान बल्लेबाजों से आगे ही होंगे। और दोस्तों, क्रिकेट के इस लिटिल मास्टर ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और उस समय तेंदुलकर की उम्र महज 16 साल की थी। पाकिस्तान में ये मैच हुआ था। पाकिस्तान में उन्होंने अपना डेब्यू किया था 2012 में 16 साल के थे। और अपने लंबे क्रिकेट और लाहौर में ये पहला मैच खेले थे। ने 463 वनडे मैचेस खेले जिसमें उन्होंने कुल 18,426 रन बनाए। और इस दौरान तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाकर ये विशाल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और वह आज भी सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दुनिया में पहले नंबर पे अभी थे वो 10 ऐसे भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। आप इनमें से किस क्रिकेटर के फैन हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ओह माय गॉड। अच्छा, युवराज की मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने 6 सिक्सर्स लगाए वो थे रिवेंज आप देख रहे थे। एग्जैक्टली वो रिवेंज, और मैंने कहा ब्रो ऐसा ही रिवेंज मुझे भी चाहिए मेरे दुश्मनों से। कोई आज तक उनको मतलब कम्पीट नहीं कर पाया। मतलब मैं ये हैरान थी कि कोई भी उनके मुकाबले पर आकर नहीं खड़ा हो सका। मैंने 2007 में ना वो वर्ल्ड कप का जो मैच था ना वो मैंने लाइव देखा था। तब Oh मैं my बड़ा छोटा हुआ करता था। तो हमारा ना जो गांव था वहां पे ना मतलब केबल वगैरह ये इस तरह का नेट वाला सिस्टम नहीं था। तो हमारा ना एक जैसे बस स्टॉप होता है ना, वहां पे एक शॉप थी। तो वहां पे उन लोगों ने ना डिश एंटीना लगाया हुआ था। वहाँ पे और वो वो ऐसे करते थे, 2007 का वर्ल्ड कप था, वो 20-20 रुपए लेते थे, फिर मैच देखने को देखने के लिए ना, लगाओ। हाँ अंदर जाने देते थे। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम छोटे होते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो हमने क्या करना कि वो गंदम होती है ना, हाँ हाँ, जिसे पंजाबी में वो कनक भी कहते हैं, ये इंडिया वालों को पता होगा सारे सबको। हम लोग वो चोरी करते थे, बेचते थे। ओह माय तो वो गॉड। बेच के, तो हम लोगों ने वो 20-20 रुपए इकट्ठे करने के बाद हमने जाके उनको देने और फिर हमने मैच देखना। ये बस 2000 आपने जिनकी गंदम चोरी की है ना, उन तक ये वीडियो जानी ही चाहिए ताकि उनको पता चले हमारा चोर कौन है, किसने हमारे पैसे खाए नहीं, हैं। हम लोग उतनी उठाते थे जितनी हमें चाहिए होती थी। अच्छा। मतलब 1-2 किलो हम उठाते थे, हमें पता था कि ये 10-20 रुपए की हो जाएगी, हम मैच देख लेंगे, इजीली मैच देख अच्छा, सकते हैं। इतना शौक था मैच देखने का। मुझे इतना क्रेज था, मैंने आपको बताया कि देखे मैंने चोरी तक की हुई है कि मैच देखने के लिए। वो जो 2007 वाला वर्ल्ड कप था ना, उस जैसा वर्ल्ड कप जो जीता वो इंडिया ही था, उस जैसा वर्ल्ड कप आज तक नहीं हुआ। और वहां पे जो मेरा दिल टूटा था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच था। और मैच इतना ज्यादा क्राइसिस, कभी पाकिस्तान जीता, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया। और एंड पे धोनी की माइंड ब्लोइंग जो कैप्टनसी हुई थी, उसने क्या किया कि मिसबाह खड़े हुए थे, 3-4 बॉलों पे, मेरे ख्याल 3 बॉलों पे 4-5 रन रह गए थे, तो वो उसने एक स्वीप शॉट मारी और वो जो है ना श्रीशांत थे, उन्होंने क्या ही पकड़ लिया। ओए 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 आप तो रोने लगे होंगे। हालात थे हमारे, यकीन करे वो वाला मैच, फाइनल मैच जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का था, और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट अबाउट सचिन तेंदुलकर। लाइक मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मुझे ये था विराट या एमएस धोनी ये 1 2 3 यही आएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पे हैं। सचिन तेंदुलकर, आप, मेरा भी पहले ये माइंड था कि मैंने समझा शायद ये जो वीडियो है ना वो एज ए फैन फॉलोइंग बात की जा रही है, अट्रैक्टिव क्रिकेटर कौन है, इस तरह। लेकिन जैसी वीडियो स्टार्ट हुई ना, तो उन्होंने रन्स के हिसाब से बात की, तो फिर मुझे आइडिया हो गया था ये सबसे पहले, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो दुनिया के ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 17-18 हजार रन्स किए हुए हैं। और ऐसा भी तो है ना कि वो अंडर एज खेलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। लाइक उन्होंने इस पे मैं आपको बात बताऊं, खेला था, तो इतने अरसा उन्होंने खेला, तो तब ना जब इनका डेब्यू हो रहा था ना, तो लाहौर में इनका डेब्यू हुआ था, तब हमारे वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े जो है ना घातक, जिन्हें कहा जाता है बॉलर, खा जाने वाले बॉलर, वो थे। तो उन्होंने देखा कि यार एक छोटा बच्चा आ रहा है खेलने के लिए। तो वसीम अकरम बताते हैं कि मैंने कहा कि भाई किधर आ रहा है तू, हम तो इसको हरा देंगे, हमारे जैसे बॉलर्स के सामने तू खेलने आ रहा है। तो इसने, जो वसीम अकरम, उसने कहा कि यार कहीं बॉल तुम्हें लग जाएगी। तो तेंदुलकर ने अंदर कहा कि भैया आप जरा आए तो सही, मैं आपको बताता हूं। उसने डेब्यू मैच खेला और तब से दुनिया को पता चल गया। और वसीम अकरम ने बॉल भी मारी थी गुस्से में, सचिन तेंदुलकर को बॉल लगा था सर में, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सोचा कि बच्चा है, बारी छोड़ के चला जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने दुनिया पे राज करना है और मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। और वही बात है, उन्होंने दुनिया पे राज किया है, गॉड ऑफ क्रिकेट। और आज तक उनका जो रिकॉर्ड है ना, वो कोई बंदा रन्स का नहीं तोड़ सका। और विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली कहता था, क्योंकि विराट कोहली ने अब उनको सेंचुरीज में बीट कर दिया, तो विराट कोहली कहते हैं कि जब 2009 में मेरा डेब्यू होता था, तो जो टीममेट्स है ना मेरे साथ, उन्होंने रैगिंग की। उन्होंने कहा कि जो भी टीम में नया आता है ना, वो आके पहले जो सचिन है ना, उनको गॉड समझा जाता है, वहां पे क्रिकेट का भगवान समझा जाता है, उनके ना पाँव छूता है। कहता ड्रेसिंग रूम में वो बैठे हुए थे, तो मैं गया, तो मैंने कहा पाजी पाँव छुए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो बाद में पता चल रहा बाकी जो टीममेट्स हैं उन्होंने उनके साथ मजाक किया है। लेकिन जैसे ही अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना 50वां 100 किया है, तो उन्होंने एक समझ लेके एज ए रिस्पेक्ट के लिए उनके सामने ऐसे ऐसे किया है। शायद आपने वो मैच देखा हो, और तेंदुलकर सामने बैठे हुए थे। तो तेंदुलकर ने ये बात की, उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरा जो रिकॉर्ड मेरी आंखों के सामने और मेरे ग्राउंड मुंबई में और मेरी किसी ने तोड़ा और मेरे मुल्क का है, और मुझे इस पे बड़ा ज्यादा प्राउड है। तो यही चीज़ है। अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेटर्स की और इंडियन बैट्समैनों की, पाकिस्तान इंडिया में बात यह है कि कहते हैं कि इंडियन सरजमीन जो है ना, वो ऐसी है कि कोई भी बैट्समैन आता है
वो इतने रन बना जाता है, इतनी सेंचुरीज कर जाता है कि उनके पास अभी भी उनके पास Exactly, बहुत मैंने ज्यादा ना ऑप्शन ये मौजूद बात है। नोट की है कि होता है कि कुछ ऐसे हैं जो पॉपुलर है, फेमस है, जिनके नाम हमें पता है, लेकिन इंडिया की क्रिकेट ऐसी है कि कोई भी आ जाएगा ना, वो जल्दी आउट नहीं होगा, वो मतलब ज्यादा रन बनाए बगैर जाएगा नहीं। तो ऐसा है, जो नए क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं वो भी बहुत ही वेल इंडिया की सरजमीन को बैट्समैन की सरजमीन कहा जाता है। आपने Exactly, देखा होगा, बहुत वहाँ पे ही। सुनील गावस्कर पैदा हुए, वहाँ पे राहुल द्रविड़ पैदा हुए, वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण वो पैदा हुए स्टार्ट हैं। में बता भी तो रहे हैं ना कि हर बच्चे बच्चे को शौक है क्रिकेट का, तो बिल्कुल वहीं बिल्कुल से फिर बिल्कुल, बचपन से बहुत स्टार्ट ज्यादा हो जाता क्रेज है है। वहाँ पे क्रिकेट का। आप देखिए आईपीएल में उन्होंने इतना टैलेंट उठाया है। पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान बॉलर्स की सरजमीन है, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कहते हैं कि वो बैट्समैनों की सरजमीन है। एक वक्त था कि इंडिया 3-3 4-4 100 रन कर जाती थी, लेकिन वो चेज करवा जाती थी। उन्होंने बैठ के सोचा कि यार क्या किया जाए कि हमारे रन चेज हो जाते हैं। तो एक मीम्स बना हुआ था कि आप ऐसा करें 3-4 बॉलर जो पाकिस्तान के ले लें, और पाकिस्तान मैच आता था बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कर लेते हैं। पाकिस्तान मैच आता तो कहते थे कि यार आपकी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, आप 2-3 बैट्समैन इंडिया के ले लें, भाई तो हमें आपकी दे टीम दो, में- हमें जरूरत है। उन्होंने कहना हमें आपके बिल्कुल। बॉलर्स नहीं चाहिए, आपकी आप टीम अपने जो है ना वो पास बैलेंस रखो। हो जाएगी तो अच्छा खेल जाएंगे। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसका तो मुकाबला दुनिया में कोई बंदा नहीं कर बिल्कुल सकता। आप ऐसा ही देखिए रोहित शर्मा के 3-3 डबल 100 है, 264 उन्होंने किया हुआ है, डबल 100 2 और किए हुए हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने किया हुआ है, उसके बाद उनके ईशान किशन एक आए थे, उन्होंने किया हुआ है। उनके पास लातादाद सेंचुरीज हैं। मैं कल ही एक पोस्ट देख रहा था, उतनी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टोटल सेंचुरीज नहीं है, जितनी टोटल सेंचुरीज नहीं है पूरी टीम की, हाँ। जितनी विराट कोहली तेंदुलकर के अकेले की है। ओह माय गॉड। वो 2 बंदे एक तरफ और पूरी टीम और पूरी क्रिकेट हिस्ट्री एक तरफ है। तो ये सारी चीजें हैं कि उनकी क्रिकेट का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जो उनके जेशा आए हुए हैं अब ये पीछे 2-3 सालों से, उन्होंने तो बिल्कुल जमीन से उठा के समझ ले कि आसमान से ऊपर कोई चीज होती ना तो वहां पे वो लेके जा चुके हैं। नेक्स्ट ईयर हम दोबारा देखेंगे, बल्कि ये होती रहती है, मतलब अपग्रेड होती रहती हैं वीडियोस। तो कुछ ऐसे बाद मुझे लग रहा है जब हम देखने वाले हैं ना कि टॉप 10 क्रिकेटर्स ऐसे लिहाज से, उसके मैचेस के लिहाज से और स्कोर के लिहाज से, तो ये चेंज होने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल अब ऐसे ही नए है। आ रहे हैं क्रिकेटर्स। विराट कोहली भी कम खेलते हैं, MS धोनी भी नहीं खेलते, तो काफी नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो ये सब अपग्रेड होता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेकिन देखेंगे। तेंदुलकर जो है ना, आइंदा आने वाले जो 10 first साल पे है रहेंगे। ना, वो उसके पास कोई नहीं पहुंच सकता। वो फर्स्ट पे ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।